श्री ब्रह्मा जी महाराज जैसे ही इस सृष्टि को बढ़ा रहे थे, आगे धीरे धीरे बढ़ रहे, सो थोड़ी सी आए गई, कहा कोई नेत्र बंद करने वाली निद्रा। निद्रा देवी जैसे ही आई, सो प्रदीप जी पृथ्वी की हो गई चोरी। क्या है गई? अब बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। राजा परीक्षित तो आश्चर्य में पड़ गए, प्रभु अभी तो सृष्टि बनी ही नहीं है और आप कह रहे हो कि चोर भी आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है, चोर कहां से आए, कैसे क्या हुआ? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ये पृथ्वी है ना, ऐसे ही बहुत सारे लोक हैं, देवलोक, ऋषि लोक, नागलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक है, वहां एक ऋषि लोक भी है। अच्छा प्रभु, ऋषि लोक है, जैसे आजकल विज्ञान खोज रहा है ना कि चंद्रमा पे रह सकते हैं कि नहीं, मंगल पे क्या है, बुध पे क्या है। नहीं, बुध की खोज नहीं करी अभी, यहाँ चंद्रमा और मंगल की हुई है। तो जल्दी पल्दी बुकिंग करा दो अपनी जगह की, नहीं बहु बुकिंग है जाए महाराज। तो ऐसे ही जैसे और दूसरे लोक हैं, ऐसे ही ऋषि लोक भी है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, कर्दम और देवहूति दो ऋषि, एक ऋषि हैं कर्दम, इनकी पत्नी है देवहूति जी। देवहूति जी बहुत दिनों तक कर्दम ऋषि तपस्या करते रहे हैं। एक बार श्री कर्दम ऋषि से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, बताओ कर्दम जी क्या चाहिए? प्रभु आपकी कृपा चाहिए। भगवान बोले, हमारी कृपा चाहिए तो जाओ तुम ब्याह कर लो। भगवान क्या बोले? इसलिए हम लोग भगवान की बात नहीं समझ सकते कि भगवान क्या चाहते हैं। अब बताओ, भगवान अपने मिले तो कहे नंद बाबा बाबा जी हो जाओ, लेकिन भगवान कह रहे बोले बाबा है, ओ ब्याह कर लो। परमात्मा है, कुछ भी लीला रच सकते हैं। भगवान ने कही विवाह कर लो, कर्दम ऋषि ने कहा विवाह तो करेंगे महाराज, लेकिन ऐसे ना करेंगे। कैसे करोगे भैया? बोले तुम्हें छोरा बन के आना पड़ेगा तब वहीं ब्याह करेंगे। ठीक है भैया, भगवान ने भी भक्त की बात मानी है, ठीक है। और अब तो महाराज श्री कर्दम ऋषि ने देवहूति मैया से विवाह किया। कर्दम और देवहूति का सुंदर विवाह हुआ। सो आगे चल करके गृहस्थ जीवन में कर्दम ऋषि प्रवेश करे और महाराज कर्दम जी के यहाँ एक नाय, दो नाय, 9 छोरी भई हैं। कितनी? हमारे यहाँ 1, 2, 4 है जाए तो बीपी हाई ऊपर नीचे हैं लगे। हाँ 2, 4 में हो लगे कि नहीं? कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं है गई हैं महाराज। कर्दम ऋषि को चिंता नहीं है, क्योंकि हमें चिंता नहीं हमारी, उसे चिंता हमारी है। और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। अब की बार में जब 9 कन्याएं हुई, भगवान ने आज्ञा दी 9 ऋषियों से विवाह कर दो। 9 के 9 ऋषियों के साथ में विवाह कर दिया है। जो अभी हम ऋषि बन रहे थे, मरीचि ऋषि का विवाह कला नाम की कन्या से हुआ। अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया मैया के साथ हुआ। राम जी की कथा में अनुसुईया, सती अनुसुईया का नाम सुना है कि नहीं? ये अनुसुईया से विवाह हुआ। और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति बनी है। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ, जो राम जी की गुरु माता बनी है। भृगु नाम के ऋषि हैं, इनका विवाह ख्याति से हुआ। और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वण ऋषि से, और क्रिया का क्रतु से, और हविर्भू का पुलस्त से, और श्रद्धा का अंगिरा से, और गति नाम की कन्या का पुलह ऋषि से विवाह हुआ। अब तो हमारा ऋषियन के विवाह है गए और ऋषियन के बालक हैं लगे। सो धीरे धीरे करके सृष्टि आगे बढ़ने लगी है। और बढ़ते बढ़ते ऋषियों की संतान होते 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 हम और बताओ हो गई कि नहीं सृष्टि 0 से बढ़ने। बिनके वे भय, बिनके वे, बिनके वे, बिनके और वंश परंपरा होते होते यहां तक आ गई है। इस तरह से सृष्टि का सुंदर वर्णन हुआ। लेकिन महाराज उसी समय में 9 कन्याओं के बाद कर्दम ऋषि के यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ है, जिसका नाम है कपिल। बोल कपिल देव भगवान की जय।
और